student, in this video we are going to relate the 9th class chapter coordinate system with the 10th class chapter coordinate geometry chapter 7. ओके स्टूडेंट, 9th क्लास में अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ था, उसका एक रीकैप ले लेते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर से. ओके स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है नहीं मालूम. कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किसी की पोजीशन बनाने के लिए डेवलप किया गया. सपोज ये एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, कोई भी पेपर एक प्लेन है. अगर मैं उसमें कोई एक पॉइंट लगा देता हूँ और मैं उसको पूछता हूँ इसकी पोजीशन बताओ, तो आप पोजीशन क्या कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे पोजीशन. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया गया है किसी की पोजीशन बताने के लिए या उसकी एड्रेस बताने के लिए. जैसे हम लोगों का घर का एड्रेस होता है या हमारी सिटी का एड्रेस होता है. आप लोग हाईवे से आते हैं, हाईवे में माइलस्टोन लगे रहते हैं, जोधपुर 3 किलोमीटर, जोधपुर 2 किलोमीटर, जोधपुर 1 किलोमीटर. ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहाँ से ले गए? ये रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस नापी गई. तो ये सारी डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर माइल स्टोन लगा दिया, फिर एक दूसरा स्टोन लगा दिया किलोमीटर स्टोन. तो वैसे पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है, दैट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम और इनडायरेक्टली नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उस सिस्टम में 9th क्लास में आपने देखा था कि कोई भी प्लेन सरफेस है, प्लेन है, उसको हम दो परपेंडिकुलर लाइंस में डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, रिलेट करते हैं क्लास 9 टू क्लास 10. ओके, हमने इतना पढ़ रखा, हमने ये पढ़ा रखा था प्लेन, दो प्लेन सरफेस में, किसी भी प्लेन सरफेस पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. पहली लाइन वर्टिकल है और दूसरी लाइन अपनी हो जाती है हॉरिजॉन्टल. ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज रेफर्ड एज ओरिजिन. इसको हम लोग ओरिजिन से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. और ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, है ना. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इररेस्पेक्टिव फॉर एनी पॉइंट इन दिस सरफेस. अब इसमें थोड़ा सा बॉन्ड, ये क्लोज की बात कर लेते हैं, बोर्ड बहुत बड़ा है. एक पर्टिकुलर पेपर की बात कर लेते हैं. ये चलो एक पेपर है, फिर मैं आपको इस सिस्टम का आपको यूज भी बताऊंगा, कैसे यूज होता है, कहाँ अपने प्रैक्टिकली यूज होते हैं. सपोज ये पेपर है, एक पेपर में मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी. अब उस पेपर के मैंने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए. दिस पार्ट विल बी रेफर्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट विल बी रेफर्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी रेफर्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज रेफर्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमने कोई भी पेपर या प्लेन सरफेस से दो परपेंडिकुलर लाइन से उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट विल बी रेफर्ड एज अवर एक्स एक्सिस. ओरिजिन के राइट में एक्स और लेफ्ट में एक्स डैश. ऐसे ओरिजिन के अब वाई और नीचे वाई डैश. तो एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश वाई एक्सिस हो गई, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ओरिजिन कहलाएगा. ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा. अब मैं इस एरिया में कहीं भी कोई पॉइंट लगाऊंगा तो वो इसके रेफरेंस से डिसाइड होगा कि ये पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, है ना. जैसे सिटी का है, रेलवे स्टेशन से आपकी पोजीशन सब सारी डिसाइड होती है, कोई भी सिटी की मैपिंग होती है. वैसे अर्थ में आपने सारी चीज़ों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर रखा है. ये ऐसा होता नहीं, दीज आर दी इमेजिनरी लाइन. वैसे ही सैटेलाइट से जो मिसाइल वगैरह आप फायर करते हैं तो मिसाइल कैसे चली जाती है? मिसाइलें की तो आंखें तो होती नहीं, है ना. कहते हैं अमेरिका में इतनी ताकत है, वो मिसाइल फायर करे वो सीधा मेरे इस डोर से आके यहाँ पे मेरे पैर पे आ जाए. तो कैसे होगा? कुछ ना कुछ सिस्टम होगा. उनकी आंखें तो होती नहीं, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू वर्क होता है. बेसिकली क्या किया हुआ, जो भी कंट्रीज होती वो पूरे अर्थ को कोऑर्डिनेट्स में बांट देती सैटेलाइट के थ्रू, और वो हर एक पॉइंट का लोकेशन मिल जाती. वो उस पर्टिकुलर एक्स और वाई को डिसाइड करेंगे तो मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी. और ये चीज़ आप लोग एक्स और वाई 9 में पढ़ चुके हैं. फिर भी थोड़ा सा एक रीकैप कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब बता रहा हूँ कैसे ये यूज हो सकता. तो जो हमने 9th में पढ़ा अभी तक, जो ओरिजिन के राइट साइड में वो एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और इक्वल सेंटीमीटर में उसमें कुछ मार्क कर लेते हैं. वो पॉजिटिव
यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही ओरिजिन के अबव हमारा पॉजिटिव चलेगा, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसमें जो मार्किंग होगी इक्वल इंटरवल्स में आपकी स्केल डिसाइड हो जाती है 1 2 3 4 5 एंड सो। सिमिलरली ओरिजिन के लेफ्ट में will be referred as negative x axis. Again uniform scale ले लेंगे 1 2 3 4, it can be anything 10 20 multiple uniform scale जो आप स्केल रखना चाहते हैं। और बिलो दी ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस रेफर्ड होगी। ओके स्टूडेंट, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मैं कोई इसमें पॉइंट लगाता हूँ, उस पॉइंट की पोजीशन मैं डिफाइन कर सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड में एक ए पॉइंट लिख दिया तो आप नहीं बता सकते थे क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके पास नहीं था। बस एक चीज याद रखिएगा, एक्स साइड राइट में पॉजिटिव होती, लेफ्ट में नेगेटिव होती, वाई साइड ऊपर पॉजिटिव होती, नीचे नेगेटिव होती। सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, तो अब आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टली देखें, it has covered the distance 2 unit. Vertically देखें, it has covered the distance above the origin 3 unit. Origin के ऊपर 3 यूनिट गया, ओरिजिन के राइट में 2 यूनिट गया, तो जो इसकी 2 और 3 इसकी पोजीशन होगी, ओरिजिन के राइट में 3 है और ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन के राइट में 2 है और ओरिजिन से ऊपर 3 है, तो ये इसकी पोजीशन होगी। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P is 2, 3, where 2 is referred as x coordinate and 3 is referred as y coordinate. Okay student, तो यहां से हमारा सिस्टम डेवलप हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी एक हर एक पॉइंट की पोजीशन ना हो, वी कैन से हर एक पॉइंट की पोजीशन के लिए इस सिस्टम में एक उसका पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट होगा और एक पर्टिकुलर उसका y coordinate होगा। Okay student, x coordinate is also known as abscissa and y coordinate is also known as ordinate. Okay, y coordinate को ordinate भी बोलते हैं, x coordinate को abscissa भी बोलते हैं। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट? पॉइंट B का कुछ नहीं करना, वर्टिकली देखे एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं -3 से नीचे की तरफ, और एक इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे बी से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो इसका पोजीशन होगा x -3 है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड डाउन। याद रखिए ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब फर्स्ट हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और सेकंड हमेशा y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर के कारण इसका x -3 है और इस केस में y भी -3 है। अनदर पॉइंट एक दूसरा ले लेते हैं, अगेन बिलो दी ओरिजिन है तो नेगेटिव है और राइट ऑफ ओरिजिन है पॉजिटिव है, तो पहले राइट साइड में गए, कितना x 2 है, नीचे की तरफ आए ओरिजिन से कितना y -2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2, -2। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें हेल्प करता है किसी की पोजीशन बताने में, या बोलेंगे किसी सरफेस या प्लेन में कोई पॉइंट की लोकेशन क्या है। अब स्टूडेंट जो ये आपने 9th क्लास में अपने पॉइंट्स लगाने सीखे थे, 10th क्लास में आप दो पॉइंटों के बीच में, सपोज एक पॉइंट बी है एक पॉइंट पी, इनकी बीच की डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। फिर आप ये भी सीखेंगे कि दो लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स आपके पास में, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में, आप उनकी बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। फिर ये चीजें आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और जैसे जैसे हायर क्लासेस में पढ़े जाएंगे ये चैप्टर की डेप्थ बढ़ती जाएगी और इसका मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मल्टीपल यूज आ जाएगा। पर पहली चीज बेसिक जो 9th में आपने पढ़ रखी, कम से कम पहला स्टार्ट तो यहीं से होता है। सपोज पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3। अब मैंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहला क्वेश्चन 10th क्लास में पेपर में 50% चांसेस हर एग्जाम में आपको इन 3 क्वेश्चन में से पूछेगा, जो कि 9 पे बेस में। अगर कोई पॉइंट पी है हमारे पास 2, 3, तो एक चीज वो आपको मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम
distance of point from first x axis and second y axis. x axis से पॉइंट की दूरी, अब ये पॉइंट की दूरी x एक्सिस ये है, स्केल रख के नापेंगे तो आपको ये मिलेगी दूरी, ये डिस्टेंस है ना, स्केल से रखी मेजर करें ये कितनी डिस्टेंस है ये पूछी जा रही है, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट PM। अब जितना PM होगा उतना ये होगा, इसको अगर एफर्ट दे दे एंड डाल देते OM, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the x axis is equal to PM and PM is equal to OM. So indirectly ON is nothing but y coordinate. So distance of point from the x axis is nothing but it is equal to positive y coordinate. पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कितना ऊपर है तो वो y कोऑर्डिनेट से पता लगता, तो उसकी डिस्टेंस हो गई 3 ऑफ कोर्स यूनिट्स। एंड नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस इस पॉइंट के लेफ्ट में, तो बेसिकली अगर फिगर से समझे वो डिस्टेंस ये दिस इज इक्वल टू PM। अब PM कितनी होगी? जितनी OM होगी, डायरेक्टली इसके बराबर होगी। तो y एक्सिस से कितना दूर है वो कौन सा कोऑर्डिनेट देता है? x कोऑर्डिनेट देगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। तो इसके हिसाब से ये आंसर कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना था इसका 2, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, एक चीज आगे केस और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब इसकी डिस्टेंस, पहली बात इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देख लेते हैं, हमने क्या समझा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x पहले जाएंगे, हमेशा पहले x लिखेंगे, x है 5 माइनस का 5, देन y लिखेंगे 3, तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए -5,3। तो नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से कोऑर्डिनेट्स माइनस में रख के टीचर क्वेश्चन पूछता है, आप लोग डिस्टेंस माइनस में बता देते हैं, पर आप लोग खुद सोचिए क्या कभी किसी चीज़ की डिस्टेंस माइनस में हो सकती है, या किसी लाइन की मेजरमेंट माइनस में हो सकती है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर मैंने पूछा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू QN, है ना, ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है वो QN के बराबर। अब QN क्या है? बेसिकली यहाँ पे डाल लेते OR कितना दूर है? जितना इसका y x कोऑर्डिनेट है, तो OR इज इक्वल टू QN। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में, इसलिए माइनस का, पर इस लाइन की लेंथ तो 5 होगी, 5 यूनिट होगी, या सेंटीमीटर या मीटर, आप जो स्केल रख रहे हैं, तो डिस्टेंस कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर y एक्सिस से हमें पूछी जाती है, इट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, वो भी पॉजिटिव का। तो अगर सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं Q -1,3, अगर मैंने पूछी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? -5 लिख देते हैं। इतना तो याद रख लेते हैं कि x से पूछेंगे तो y कोऑर्डिनेट होगा, y से पूछेंगे तो x कोऑर्डिनेट होगा, पर -5 कभी डिस्टेंस नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू क्या होगी? 5। और इसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमने x से पूछी, x से कितना दूर है वो आपको कैसे दिखाई दे? x से कितना ऊपर है, तो x से कितना ऊपर है? इसके इतना ऊपर है, तो ये किसके बराबर होगा? y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव था ही पहले से, तो 3 यूनिट। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामों में इस पे पूछा जाता है, 10th क्लास में बोर्ड में भी पूछा जाता है, किसी पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से y एक्सिस से क्या होगी। फिर एक चीज इसमें एक चीज और पूछी जाती है जो कि आपके 9 के ही लेवल का है। एक चीज ये पूछी जा सकती है कि किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन। देखते हैं ये वाला केस वापस लेते हैं, P पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है,
एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट, तो हम क्या करते हैं, हम O से P को ज्वाइन कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज OP। तो OP कितनी होगी अगर आप से पूछा जाए तो क्या हम उसका फॉर्मूला बता सकते हैं? ऐसा नहीं है स्केल में नाप के देखेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो हर एक पॉइंट प्लॉट होंगे नहीं। हमें तो एक क्वेश्चन दे दिया गया P के कोऑर्डिनेट 2,3 है, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन बताइए। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो रिलेशन क्या है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th। किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस, ये तो 9th में आपने पढ़ लिया था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में। तो नेक्स्ट पार्ट में वही चीज डिस्कस करेंगे। अब एक लास्ट इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, पर इसको वाइंड अप कर लेते हैं अभी तक। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है नेगेटिव होगा, पर अपने को पॉजिटिव लेना है। एंड डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस क्योंकि माइनस में नहीं होती, तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो याद हो जाएगा, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं लिखेंगे। अब जब x से पूछा गया तो y कोऑर्डिनेट ले लेना, जब y से डिस्टेंस पूछी गई तो x कोऑर्डिनेट ले लेना, x कोऑर्डिनेट ले ले। अब तीसरा पॉइंट होता है इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, बात कर रहे हैं हम लोग किसके, ओरिजिन से। ओरिजिन से जैसा कि मैंने इसको ज्वाइन किया, जब ज्वाइन किया आप देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो हमें टेक्निकली पूछा गया OP, तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल OPM, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल से आएगी, OM कितनी, x कोऑर्डिनेट, ये x कितना आ गया 2, तो OM इज इक्वल टू बेसिकली 2 एंड 2 इज, रिमेंबर व्हाट, इट इज x कोऑर्डिनेट, ताकि मैं जब फॉर्मूला दूं तो आपको समझ में आएगा। PM, लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल टू OM, तो ये कितनी होगी, ये 3 होगी, तो इट इज बेसिकली व्हाट, y कोऑर्डिनेट प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 13। OP स्क्वायर इज 9, पर अपने को डिस्टेंस OP पूछी है तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिस्टेंस इज 13। अब प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब जो भी रूट 13 की वैल्यू वो आपकी डिस्टेंस होगी, आप भले स्केल से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या बना, आपने देखा ये है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। 2 इज व्हाट, OM इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट, एंड PM इज व्हाट, y कोऑर्डिनेट। तो एक तरीके से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन का एक फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एनी पॉइंट P, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y, फ्रॉम ओरिजिन विल बी रेफर्ड एज अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर में आएगा पाइथागोरस, स्क्वायर रूट लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हमसे पूछी जाएगी तो हम डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस होगी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करिएगा, फिर आप स्केल से नाप के देखिएगा और मैं कैलकुलेशन से आपको दिखाता, चीज वही आएगी। ये चैप्टर काफ़ी प्रैक्टिकल है, हर चीज़ को ग्राफ पेपर पे अपन चेक कर सकते हैं, तो चेक करना भी चाहिए कुछ क्वेश्चनों को, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा और क्लियर होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट मैं और ले रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, और आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी देखिएगा। कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट P है, 3,4 उसके कोऑर्डिनेट है, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ P3,4 from origin, origin का मतलब यहां से
तो ग्राफ पेपर पे थोड़ा एक बार वापस देख लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ आएगा 3,4, x 3 यूनिट, तो पहले राइट में जाएंगे 3 यूनिट, y 4 यूनिट है, प्लस का 4 यूनिट है तो ऊपर जाएंगे, ये आ गया आपका पॉइंट P जिसका x कोऑर्डिनेट, याद रखिए हमेशा ऑर्डर पेयर होगा, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो ये पॉइंट P हो गया 3,4। ओके, देखिए पोजीशन पता लग गई। अब मैंने पूछा कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 आप लगा सकते हो, या पॉइंट लगा तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। When x is 3 and y is equal to 4, ये पॉइंट P वो है, वो उसका एड्रेस है। जैसे हम लोगों का घर का एड्रेस होता है, पहले मोहल्ला नंबर, फिर गली नंबर, फिर हाउस, है ना, पहले आपका लोकेलिटी आती है, फिर आपकी स्ट्रीट आती है, फिर हाउस नंबर आता है, तो उस हिसाब से हर एक पॉइंट की पोजीशन होगी। एंड पोजीशन इज डिफाइंड बाय x एंड y, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो इसकी पोजीशन निकालते हैं, प्रैक्टिकली निकालते हैं, फिर आप स्केल से उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, स्केल से उसको मेजर करके देखिएगा, वही आएगी। तो OP को ज्वाइन करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये एक तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, OPM मान लेते। ओके, OM आपकी हो गई 3, PM कितनी हो गई जो उसका y कोऑर्डिनेट, बेसिकली PM इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, और PM इज इक्वल टू ON मानिए, चलिए इसके बराबर होगी। ओके, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल या स्क्वायर व्हाट्सएवर जो बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है क्योंकि साइड अलग है, तो ये OM इसके बराबर है PM, तो y एक्सिस से दूरी 3 हो गई। अब PM पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू y, दैट इज y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। और अभी अभी मैंने ये फार्मूला था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आप स्केल से OP को नाप के देखिएगा, ये 5 यूनिट ही आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बता सकते हैं, y एक्सिस बता सकते हैं एंड फ्रॉम ओरिजिन बता सकते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का, इस तीनों में से कोई पूछा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस एंड फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन में डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आगे चल के हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का भी फार्मूला पढ़ेंगे। पर ये 3 क्वेश्चन जो है आपके 3 में से हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, जैसा मैंने डिस्कस किया। अब मेरे पास पॉइंट B है और एक पॉइंट P है, तो PB, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बिना ग्राफ पेपर में प्लॉट किए, बिना स्केल से नापे हम बता सकते हैं कि अगर 2 लाइंस, अगर एक लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, कोऑर्डिनेट का मतलब x और y हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 10th। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको यही प्रूव करके बताऊंगा, वो फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं अगर उसके दोनों एंड पॉइंट की डिस्टेंस हमें गिवन होगी। ओके, तो वॉच आउट फॉर दैट। We are going to learn how to find the distance between 2 points whose coordinates are given. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला टॉपिक है और वर्चुअली ये पहला फॉर्मूला है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में, तो उनकी बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो रिलेशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, उसका डिराइव करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेरिवेशन से पहले मैं एक न्यूमेरिकल, एक वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहूँगा ताकि आपको कुछ टॉपिक डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने में इजी मदद करे। तो मैं एक पॉइंट्स ले रहा हूँ, 2 पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स 2,3 and B is what 5,7। 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3 है,
है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट है 7। तो अगर ये ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करते हैं और स्केल से नाप के देखेंगे इनकी बीच की डिस्टेंस वही आएगी जो मैं आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताऊंगा। फॉर्मूला कैसे है वो इसके थ्रू समझाऊंगा। तो पहली चीज हम इसको ग्राफ पेपर पे नहीं एक रफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते ये मेरी y एक्सिस हो गई और x एक्सिस ड्रॉ कर 1 2 3 4 पॉइंट्स 2 एंड 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं वो फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला बना के भी बताऊंगा। पहले एक नंबर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ए पॉइंट लगाए 2,3 x2 y3 समथिंग यहाँ पे आएगा x2 y3 दिस इज 8 2 3। ओके, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। x2 ग्राफ पेपर में लीनियर इक्वेशन में प्लॉट कर रखा है और y3। दूसरा अपना हो जाएगा b 5,7 b 5 और 7 समथिंग यहाँ आएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा, स्केल रख के प्लॉट करना। आप लोगों ने चैप्टर 3 में प्लॉटिंग कर रखी है, 9 में भी ग्राफ बनाना सीख रखा है। तो ये पॉइंट हो गया अपना कौन सा x5 और y7। तो ये पॉइंट इसका a नाम डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं b, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 5,7। ओके, हम सीख ये रहे एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि a और b की बीच की डिस्टेंस या AB लाइन सेगमेंट की लंबाई पता करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, a से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो थ्रू a ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपकी बन गई x एक्सिस के पैरेलल। b से एक लाइन बनाएंगे y एक्सिस के पैरेलल, ये आपकी बन गई y एक्सिस से पैरेलल। ओके, और a और b को ज्वाइन कर लेंगे। तो वर्चुअली ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि x और y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, इसका वर्टेक्स का नाम डाल देते हैं m। तो स्टूडेंट am कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ am? am is nothing but it is equal to, यहां भी नाम डाल देते n और p। आपकी am किसके बराबर है, pn। am is equal to pn। तो pn की लेंथ कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, अगर ये ओरिजिन है, अगर क्या ये ओरिजिन ही है तो on कितनी हो गई 5, op कितनी हो गई 2, तो 5 minus 2 दैट विल बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ओके, अब bn कितनी है, यहां से यहां तक ये इसके बराबर है 7। mn कितनी होगी, इसके बराबर होगी, दैट इज 3। तो ये कितनी बनेगी 7 minus 3 दैट इज 4। ओके, नाउ व्हाट, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, हमें ab निकालनी है। am स्क्वायर या ab स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। am आपका 3 का स्क्वायर और bm आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 25। ab स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ab इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा a और b पॉइंट को, स्केल से नाप के देखिएगा, ये आपका 5 ही आएगा। तो अब इसको डेरिवेशन में ले लेते हैं, वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ पे नंबर्स थे, a के कोऑर्डिनेट मालूम था जो अपना 2,3 था, b का कोऑर्डिनेट अपने पास था ऑलरेडी, और b का कोऑर्डिनेट 5,7 था। तो अब डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2,3 5,7 की जगह वेरिएबल्स असाइन करते हैं और डिस्टेंस का फार्मूला को डिराइव करना कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन या फार्मूला to find the distance between 2 points whose coordinates are known. Okay student?
सो स्टूडेंट, अभी हमने एक प्रैक्टिकल केस देखा था। अगर दो पॉइंट्स हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन। अब हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा फिगर बना के करने में। तो वो फार्मूला क्या है जिससे हम डायरेक्ट दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में। तो मानते हैं टू पॉइंट्स आर whose coordinates are x1 y1 and coordinates of b are x2 y2। दो पॉइंट a और b लिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2। एक ग्राफ पेपर एक्सिस बना लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ पेपर से नहीं तो बोर्ड पे ही एक्सिस ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये पॉइंट रफली बना ले रहे हैं। a x1 y1 and second point b x2 y2। given x2 and y2 are greater than x1। ओके, तो अगर a के पॉइंट्स x1 y1 है तो ये x1 होगा। b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये x2 होगा। a का y कोऑर्डिनेट y1 है तो अगर x एक्सिस के पैरेलल या इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये y1 होगा। b से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हमारा ये y2। ओके, अब हमें कि जैसा कि डिस्टेंस बिटवीन a b निकालनी, a और b को ज्वाइन कर लेते हैं। ये निकालनी है a के कोऑर्डिनेट मालूम x1 y1, b के कोऑर्डिनेट मालूम x2 y2। क्या करेंगे, जैसा अभी देखा था पाइथागोरस थ्योरम के लिए, हम क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक a से लाइन बनाएंगे। थ्रू a ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। और थ्रू b ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो इस पे परपेंडिकुलर ही आएगी, क्योंकि y एक्सिस एंड x एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर है तो x के पैरेलल लाइन और y की जो पैरेलल लाइन है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगी। ओके स्टूडेंट, अब इस पॉइंट को ऑफ इंटरसेक्शन डाल देते हैं M। तो स्टूडेंट, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने ये ट्रायंगल की AM और BM को कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, AM जो होगी वो किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू दिस। नाम डाल देते हैं इसमें P और Q। AM इज इक्वल टू PQ और BM इज इक्वल टू, नाम डाल देते हैं R और S इज इक्वल टू RS। ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भी होगी। तो अब इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करें AM की, तो बेसिकली ये यहां से यहां तक x2 है और OP बेसिकली OQ इज x2 एंड OP इज x1। तो OQ माइनस OP इसको ऊपर ले लेते हैं। ये x1 है, ये x2 है, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये जो बचेगी वो बचेगी आपकी x2 माइनस x1। तो PQ अगर x2 माइनस x1 है तो AM भी x2 माइनस x1 होगी। सिमिलरली यहां से यहां तक ये y2 है, क्यों, ये इसके पैरेलल है और इक्वल होगा y2 आ गई। और यहां से यहां तक MQ y1 है, क्योंकि MQ इज इक्वल टू OS। तो ये जो लाइन बनेगी BM जो होगी वो पूरी y2 में से y1 माइनस करेंगे, y2 माइनस y1। ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने बोला था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB हाइपोटेन्यूज हो गई। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AM इज व्हाट, x2 माइनस x1, BM इज व्हाट, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो दिस इज अ वर्किंग रिलेशन, या बोले ये एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन
इस केस में हमारे a के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 थे, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला बन गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट a and b is given by x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square। ओके स्टूडेंट, फिर 2-3 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, ओके, कैसे इसको फास्टली अप्लाई करना सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वॉच आउट दैट। ओके, थैंक यू। वन थिंग मोर स्टूडेंट, डेरिवेशन हमें समझ में आए ना आए, पर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि डेरिवेशन इज नॉट पार्ट इन आवर कोर्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता, तो हेडेक मत लीजिए, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपको समझाया हुआ है, तो क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।